नमस्कार बच्चों, मैं रीता पंत बीएड प्रवक्ता ऋषिकेश से आप सभी को स्वामी शिवानंद जी के शिक्षा, एजुकेशन और उनके विचारों के संदर्भ में बात बताऊंगी। हिमालय हमारा देश सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अमूल्य धरोहर रहा है, जहां पर संतों का स्थान सर्वोत्तम है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में संत परंपरा प्राचीन रही है। 12 जनवरी 1863 को जब अमेरिका की धरती से स्वामी विवेकानंद जी योग और वेदांत की अलग जगा रहे थे, तभी भारत की भूमि में 8 सितंबर 1887 को विवेकानंद जी और अन्य लोग पल पल देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए बढ़ रहे थे। स्वामी शिवानंद जी महान आध्यात्मिक योग गुरु, सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 8 सितंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके बचपन का नाम कुप्पू स्वामी था। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मा और पिता का नाम पीसी अय्यर था। इनका जो अधिकांश जीवन है वो मलेशिया में ही व्यतीत हुआ था। इनका जीवन आध्यात्मिक और विज्ञान का अनोखा संगम माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन दर्शन को प्रभावित करने वाली इनकी विचारधारा शिक्षा के जगत में अपना अमूल्य योगदान देती है। इन्होंने 300 से अधिक किताबें लिखी अपने जीवन काल में और असंख्य आर्टिकलों के द्वारा अपना सहयोग दिया है। इन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं में अपने योगदान दिए हैं। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 1936 में की। द योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी 1948 में इन्होंने स्थापित किया है। द शिवानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। विद्यार्थियों को संदेश देते हुए इन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों का जीवन, इन्होंने डाइटिक डिसिप्लिन की बात कही है, जिसमें इन्होंने सादा जीवन, सादा भोजन, स्वच्छ भोजन, नियमित रूप से प्रॉपर तरीके से खाने की बात कही है, स्वच्छ तरीके से साफ सुथरी तरीके से रहने की बात कही है। इन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन की बात कही है। बच्चों को संदेश देते हुए स्वामी शिवानंद जी का कहना है कि इन्होंने डाइटिक डिसिप्लिन की बात कही है। बच्चों को नियमित रूप से प्रॉपर टाइम पे उठना चाहिए और जल्दी सोना, जल्दी उठने की इन्होंने बात कही है। भोजन में इन्होंने कहा कि स्वच्छ, ताज़ा और निर्मल भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की बात इन्होंने कही है। जिस तरह से इनका कहना है कि ब्रह्मचर्य जैसे कि हाथी का पैर होता है, वो सभी जानवरों को अपने हाथी के पैर के नीचे जानवरों के पैर आ सकते हैं, सभी जानवरों के, तो उसी तरह से ब्रह्मचर्य का जो लोग पालन करते हैं तो उनका जीवन अपने आप सफल हो जाता है। इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, स्वाध्याय के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को उठना चाहिए। ये संदेश अपने विचारों में, अपनी किताबों में इन्होंने द स्टूडेंट सक्सेस लाइफ में बच्चों की सफलता के लिए बहुत अच्छे मंत्र दिए हैं। इनका कहना है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने छोटे से छोटे काम में, प्रत्येक कार्य में अपनी तन्मयता दिखाइए, लगनता से कार्य करिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अंत में मैं डॉक्टर अमित शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस लेक्चर में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। थैंक यू वेरी मच।